आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो भाई मुझसे बात करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे पहले व्हाट्सएप आओ और व्हाट्सएप पर आकर आपको मुझे 20 रुपए की पेमेंट करनी होगी। और ये 20 रुपए मैं क्यों ले रहा हूं, ताकि वही इंसान मुझे कॉल कर पाए जिसे वाकई में जरूरत है। आज मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, उसका कारण एक है कि अगर 10 कॉल दिन में आती हैं तो 10 में से 8 कॉल तो ऐसे ही हैं जो बस या तो मुझे ज्ञान देने आ रहे हैं या ऐसे ही फ्री टाइम है तो मुझसे बात कर लिया, मजे ले लिए। बस मैं नहीं चाहता उन 8 लोगों की वजह से जिन 2 लोगों को मेरी जरूरत है उनको भी समय ना मिल पाए। तो इस प्रक्रिया से एक फायदा होगा कि मेरे पास सिर्फ वही कॉल कर पाएगा जिस इंसान को वाकई में मुझसे बात करनी है। और इससे एक लाभ मुझे भी होगा कि मेरे समय की कीमत वसूल होगी, क्योंकि जितना समय मैं आपके हंसी ठर्राकों में दे देता हूं, अगर इतना ही समय मैं सही किताबों में लगाऊं तो जो किताबें मेरे पास अभी भी बिना पढ़े रखी हैं उन्हें मैं पढ़ भी नहीं पाता। इसी कारण से, क्योंकि अंधाधुंध बेमतलब की कॉल आती रहती है। तो मुझे कॉल करने से पहले आपको पहले व्हाट्सएप पर आना होगा। व्हाट्सएप पर आपको मैं एक नंबर दूंगा, उस पर आपको 20 रुपीज पेमेंट करनी होगी और उसके बाद मैं आपकी कॉल रिसीव करूंगा। अगर आपको इस बात से कोई आपत्ति है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जो बात साफ है वो आपसे साफ साफ कह रहा हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जिस कमेंट पर है वो बहुत ही सामान्य कमेंट है। कमेंट आई है, आपका ज्ञान 2 या 3 दिन काम आता है, उसके बाद काम वासना सताती है। ये सवाल बहुत ही सामान्य है और तुम्हारा ही नहीं, ये सवाल मेरा भी था। तो इस सवाल के जवाब पर आते हैं। इस सवाल का जवाब है कि देखो मेरे भाई, ज्ञान लगातार नहीं चल सकता। ध्यान देना मेरी बात पर, यहां मैं ज्ञान की बुराई नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं ज्ञान कहां तक सीमित है। अगर आप किताबों का ज्ञान, वीडियो का ज्ञान ले लो, वो एक सीमा तक ही काम आएगा। उसके बाद वो काम तभी आगे बढ़ेगा जब आप उसे अपने जीवन में परिणित करेंगे, जब आप उसे अपने जीवन में लाएंगे। मानकर चलो आपने किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा है कि जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करो। आपने पढ़ा, मोटिवेट हुए, 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन तक मोटिवेट रहे। दूसरे दिन वो विचार आएगा ही नहीं कि जीवन में ऊंचा काम करो। लेकिन अगर वहां का पढ़ा हुआ तुम्हें निरंतर चाहिए, निरंतर वही मोटिवेशन, वही प्रेरणा निरंतर अपने अंदर जलाए रखनी है, तो उसका सिंपल और साधारण सा कारण है कि जो लिखा है उसे जीवन में परिणित करो, उसे उतार दो। अगर आप उस लाइन को पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारना शुरू करो तो वही मोटिवेशन, वही ऊर्जा निरंतर तुम में बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि पवन भाई 2 या 3 दिन तक ज्ञान काम आता है। बिल्कुल, ये लाइन सभी की है भाई। देखो, हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ पर लिखा है ऊंचे से ऊंचा जीवन जीना है, मौत करीब है। ये हमने पढ़ा तो मोटिवेट हो गई, लेकिन अगले ही क्षण हमें कोई और काम आ गया या कोई और विचार आ गया या हमने कोई चीज देख ली तो उसके प्रति कोई नया विचार आ गया। तो जो पीछे लाइन पड़ी थी वो तो धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगी। वो लगातार तभी चल सकती है जब उस लाइन को जीवन में उतारोगे, जब वो लाइन ही जीवन बन जाएगा। फिर वो लाइन तो मिट चुकी होगी पर फिर वो जीवन बन चुकी होगी, और जब जीवन बन चुकी होगी तो निरंतर वो लाइन रिपीट हो रही है, यानी निरंतर तुम्हारे जीवन में वही लाइन आए जा रही है। तुम निरंतर ऊंचे से ऊंचा कर्म किए जा रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा होता है सबके साथ कि अगर कुछ पढ़ने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद, आचार्य प्रशांत जी की संगत करने के बाद, स्वामी विवेकानंद को समझने के बाद या किसी भी ऊंचे से ऊंचे शख्सियत को जानने के बाद तुम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर वृत्ति आ गई और तुम वृत्तियों में डूब गए, तो उससे गिलानी नहीं करनी होती। उससे बस सीखना होता है कि गलती कहाँ करी, कहाँ मैंने समय को खाया है, कहाँ मैंने चोरी की है। ना कि ये करना है कि गिलानी लेकर बैठ जाओ। जीवन इतना बड़ा नहीं है कि गिलानी का वक्त हो। जो हुआ सो हुआ, अब और सीखो, फिर जो हुआ सो हुआ, फिर और सीखो। हमेशा चलते रहने का नाम ही जीवन है, हमेशा आगे बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। गिलानी वगैरह करने वालों के लिए यहाँ कोई अहमियत नहीं है। इस जीवन में निरंतर हमें चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हो मेरी? ये सवाल बहुत आम है कि ज्ञान 2-3 दिन तक काम आता है। ये तुम्हारा ही नहीं, सबका यही है। वो ज्ञान
एक सीमा के बाद रुक जाएगा। ज्ञान एक सीमा के बाद तुम्हें और आगे नहीं ले जा सकता। वो ज्ञान तुम्हें तभी आगे ले जा सकता है जब उस ज्ञान को तुम जीवन में लाओगे। और ये बात भी ध्यान रखना, एक ज्ञान को एक बार लाने के बाद ठोकर लगती है और लगती ही रहेगी जीवन भर, ठीक है। और जब ठोकर लगेगी तो गिलानी लेकर मत बैठो कि मैंने वीडियो देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी ऊंचे से ऊंचा जीवन नहीं जी पा रहा। तुम चाहते हो कि एकदम सब कुछ मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कितने गुरु छान मारे हैं, कितनी किताबें पढ़ी, तब जाकर सही गुरु और सही पुस्तकों को जान पाए। लेकिन ठोकर उन्हें सब कुछ जानने के बाद भी लगती रही और उन्होंने सीखा। और सभी का यही है। गौतम बुद्ध आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी गौतम बुद्ध को कोई ठोकर मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है, सब कुछ किया और सीखते रहे, क्योंकि जीवन का नाम ही आगे बढ़ना है। जो रुक गया वो जीवन की व्यर्थता को देख ही नहीं रहा, वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि जीवन है क्या। तो बात ध्यान रखो, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आगे तुम भटक जाते हो, अगर अपने आलस की वजह से, मौज मस्ती की वजह से इधर उधर घूम जाते हो, तो ये मत कहना कि पवन भाई मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ वीडियो देख ली और कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, गलती कहीं कर रहे हो, बस इसी वजह से हो रहा है। और गलती हो रही है तो उन्हें सुधारो भी, क्योंकि गलतियां ही सुधारने के लिए तो बनी हैं। गलतियां ही नहीं होंगी, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा, तो फिर उस बढ़िया होने का रस कौन लेगा, उसका आनंद कौन देख पाएगा। अगर ये ठोकर, रोना धोना, ये वृत्तियां, ये वासना नहीं होंगी तो जीवन कैसे चलेगा। अगर सब चीज अच्छी अच्छी हो तो फिर तुम्हें वो अच्छी अच्छी नहीं लगती। बात समझ रहे हो मेरी? मान कर चलो तुम जीवन भर चीनी खा रहे हो तो तुम चीनी से इतने उब जाओगे, फिर चीनी तुम्हें चीनी नहीं लगेगी, चीनी भी तुम्हें मीठी लगना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो तुम्हारे जीवन में पहले से ही लगातार चल रही थी। इसीलिए तो जीवन में उतार चढ़ाव हैं। अगर जीवन में छोटी मोटी उलझने और दिक्कतें, परेशानी, खुशी, ये सब नहीं आएंगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जीवन चल भी रहा है या बस ठहर चुका है। करेला ना होता तो चीनी की अहमियत बहुत नहीं होती। अब उदाहरण के लिए कहा है मैंने, बात समझो मेरी। अगर बुरा ना होता तो अच्छे की पहचान कैसे करते तुम लोग, बात समझ रहे हो? अगर ठोकर ना होती तो ऊंचाई को कैसे देख पाते कि ऊंचाई इसे कहते हैं और ठोकर इसे कहते हैं। और हमें हर रोज गिरना पड़ेगा, हम कितना भी सीख ले हर रोज ठोकर खानी पड़ेगी। पर एक ही ठोकर जीवन भर से खा रहे हो, ये पाप है। लेकिन इसमें गिलानी लेकर मत बैठना, फिर भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। कोई ज्ञान लगातार काम नहीं आने का है। कब तक? जब तक तुम उसे अपने जीवन में उतारोगे नहीं। और हर बार ऐसा नहीं होता कि एक वीडियो देखी तो वो पूरी जीवन में उतर गई, ऐसा भी नहीं होगा। थोड़ी बहुत बातें उतरेंगी, उसके बाद फिर भटक जाओगे। पर सीखना पड़ेगा। कोई भी ज्ञान बैठे बिठाए तुम्हें पार नहीं ले जाने वाला, खुद जीवन में उतार कर कदम बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि जीवन आज भी वैसा का वैसा ही जी रहे हो और फिर कह रहे हो पवन भाई मैंने सब कुछ कर लिया और जीवन नहीं बदल रहा। कभी भी नहीं बदलेगा। मैं आज भी लिख कर कह सकता हूँ कि तुम लोग अपना जीवन नहीं बदलना चाहते, बस बैठे बिठाए खुद बदल जाए ये चाहते हो। अगर वाकई में जीवन बदलना चाहते तो अपने जीवन की हर वो गतिविधि बदल देते जो तुम्हें नीचे गिरा रही है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं और वो गलतियां मैं तुम्हें अगली वीडियो में गिना सकता हूं अगर तुम चाहो। अगर तुम चाहते हो कि मैं आपकी गलतियां गिनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि पवन भाई हाँ इस टॉपिक पर वीडियो जरूर लाए कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं। और अगर आप उन गलतियों को बदलते हो तो तुम पाओगे कि जीवन में बदलना शुरू हो गया है। और लास्ट बार कहता चलूं कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको पहले व्हाट्सएप पर आना होगा, मुझसे बात करनी होगी और फिर उसके बाद मैं जब कहूं तब आपको कॉल करनी होगी। स्क्रीन पर नंबर होगा, इस पर व्हाट्सएप पर आइए और मुझसे बात करिए। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। और अगर इस वीडियो का मर्म तुम समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे तो गलती तुम्हारी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।